Good morning, students. In previous part of video we have studied about partly sale of assets in provision for depreciation method with written down value concept. Today we are going to study about a new concept, that is assets disposal method. So there is an illustration number 23. On 1st January 2008, Alpha Limited purchased a machinery for rupees 8 lakh. On October 1st, 2010, a part of machinery purchased on 1st January 2008 for rupees 1 lakh was sold in 55,000. यानी हमने जो 1 लाख रुपीज़ का उस मशीन का एक पार्ट परचेज किया था वो 55,000 में सेल कर दिया और उसकी प्लेस पर एक न्यू मशीनरी 1,30,000 की हमने परचेज कर ली सेम डेट को. कंपनी 10% के रेट से ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है. आपको लेज़र बनाने हैं प्रोविज़न फॉर मशीनरी का अकाउंट का और प्रोविज़न फॉर टैप अगर है तो, और असेट डिस्पोजल का. दो कंसेप्ट से, अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ नहीं होता है तो, और अगर यूज़ होता है तो, यानी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अगर यूज़ नहीं होता है तो मीन्स सिंपल मेथड है, हमें डेप्रिसिएशन हर साल लगानी है. तो अब इसका आप एक वीडियो प्रेजेंटेशन देखिए, बोर्ड प्रेजेंटेशन, देन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड इन पार्टली सेल और in terms of written down value method or straight line value method. Today we are going to study about a new concept, that is assets disposal. Assets disposal क्या होता है? Asset disposal means sale of assets, or we can say by disposal of assets. उस केस में क्या होता है, हम एक सेपरेट अकाउंट और प्रिपेयर करते हैं जिसे हम बोलते हैं असेट्स डिस्पोजल अकाउंट. फर्दर प्रोसेस सारी सेम है, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है जो मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा. आपको मैंने वीडियो से पहले एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, उसको दो तरीके से सॉल्व करना है. एक तो विदाउट प्रोविजन मींस सिंपल मेथड से, और एक विद प्रोविजन मेथड यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड से. तो फिलहाल मैं सिंपल मेथड यूज कर रहा हूं, सिंपल मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं. ठीक है, हमने मशीन परचेज किया 1 जनवरी 2008 को. तो 1 जनवरी 2008 और यहां पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये फर्स्ट मशीन है. और मशीन हमने कितने की परचेज की है? मशीन हमने परचेज की है 8 लाख रुपीस की. क्लियर? अब हम मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से. अकाउंट क्लोजिंग डेट जो है हमारी वो 31 दिसंबर है. तो 31 दिसंबर 2008 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये फर्स्ट मशीन पर 1 ईयर का लगेगा क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 88 लाख रुपीस का 10% कंप्लीट ईयर का होता है 80,000 रुपीस. क्लियर? अब देखिए बैलेंस निकालेंगे. 8 लाख हमारी मशीन की कॉस्ट थी और 8 लाख रुपीस में से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी 80,000, तो 7,20,000 हमारी बैलेंस की वैल्यू हो गई. सेम डेट को हम इसे लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी के नेम से. क्लियर? अब हम यहां पे बैलेंस ट्रांसफर करेंगे 1 जनवरी 2009 को, और यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी और 7,20,000. देखिए इस ईयर भी कुछ हुआ नहीं है, सिंपल डेप्रिसिएशन लगानी है हमें. कब? 31 दिसंबर 2009 को बाय डेप्रिसिएशन, अगेन 1 ईयर की, जनवरी टू दिसंबर. पर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो परचेज कॉस्ट यानी 8 लाख रुपीस पर ही लगाएंगे हम. 8 लाख रुपीस का 10% मींस 80,000, 80,000 रुपए ये वैल्यू हो जाएगी. अब अगेन हम बैलेंस निकालेंगे. टोटल कॉस्ट थी इस ईयर की बिगिनिंग में मशीन की 7,20,000, यही हमने यहां पर कैरी फॉरवर्ड किया. 7,20,000, 80,000 की डेट लग गई, तो मींस हमारी वैल्यू कितनी बची? 6,40,000, 6,40,000. 31 दिसंबर 2009 को इस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे किस नेम से? बाय बैलेंस सीडी वाले मेथड से. अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 1 अक्टूबर 2010 को, पहले बैलेंस ट्रांसफर कर लें. 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस बीडी 6,40,000
अब क्वेश्चन कह रहा है 1 अक्टूबर 2010 को हमने फर्स्ट वाली मशीन 1 लाख रुपीस में सेल कर दी, ठीक है, यानी हमने कितने में सेल किया है उसको, 1 लाख रुपीस में हमने उसको सेल किया है, सॉरी पार्ट सेल किया है, जो 1 लाख रुपीस का पार्ट था उसे हमने सेल किया है कितने में, 50,000 रुपीस में। तो देखिए 55,000 रुपीस में, सॉरी, तो देखिए यहां पे लिखेंगे 1 अक्टूबर 2010 बाय, अब हमने सेल किया है तो सेल के लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं असेट डिस्पोजल, पर हमने अक्टूबर तक यूज तो किया तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले, बाय डेप्रिसिएशन, और ये लगेगी 9 मंथ की। 9 मंथ की किस लिए, क्योंकि 8 लाख रुपीस का 10% और 9 मंथ का ये हो जाता है हमारा कितना, 60,000 रुपीस, 60,000 रुपए ये हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो जाएगी, पर कंप्लीट हमने सेल की नहीं है, तो उसके लिए वर्किंग कर लीजिए। टोटल मशीन थी 1 लाख की जो हमने सेल की, 8 लाख में से 1 लाख का पार्ट हम सेल कर रहे हैं, यानी 7 लाख रुपीस का पार्ट हम सेल नहीं कर रहे हैं। ये हमने कब परचेज किया था, 1 जनवरी 2008 को। पहली डेप लगाई होगी हमने 31 दिसंबर 2008 को, इस पर 10,000 10% से, इस पर 70,000 10% से, इसकी वैल्यू रह गई 90,000 और इसकी वैल्यू 6,30,000। अब अगली डेप हमने लगाई 31 दिसंबर 2009 को, अगेन 10,000 और इस पर अगेन 70,000, तो इसकी वैल्यू तो रह गई 80,000 और इसकी वैल्यू रह गई 5,40,000। क्लियर। अब 1 अक्टूबर 2010 को हमने ये मशीन सेल कर दी, ये वाली, यानी कितने महीने यूज की, 9 मंथ, तो 1 लाख रुपीस का 10% और 9 मंथ का ये होता है 7,500। ये तो सेल की नहीं है, इस पर तो सेम 70,000 की डेट लगेगी। ये कितने की रह जाएगी, ये रह जाएगी हमारी 72,500 रुपीस की, और इसकी वैल्यू रह जाएगी हमारी 4,70,000। अब 72,000 की मशीन को हमने सेल कितने में किया, हमने सेल किया 55,000 में, तो हमें 17,500 रुपीस का लॉस हो गया। तो देखिए हमने यहां पर डेट कितनी लगाई है, 7,500, ये हम यहां लिख देंगे 7,500। अब जो कॉस्ट बची डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जब हम सेल कर रहे हैं उस टाइम पर, उसे हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे बाय असेट्स डिस्पोजल अकाउंट के नाम से। कितनी, 72,500, जो लास्ट ईयर बेचने से पहले डेप माइनस करने के बाद कॉस्ट आई थी, उस वैल्यू को 72,500 रुपीस, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी प्लेस पर हमने 1,30,000 की एक न्यू मशीन परचेज कर ली सेम डेट को, तो 1 अक्टूबर 2010 टू बैंक अकाउंट, और हमने कितने की परचेज कर ली, 1,30,000 रुपीस की। अब देखिए बचे हुए पार्ट पर डेप कितनी लगेगी, हम यहां लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, ये लगेगी 31 दिसंबर 2010 को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन का बी पार्ट और जो सेकंड परचेज की है। फर्स्ट मशीन के बी पार्ट की हम डेप लगा रहे हैं 70,000, ये यहां पे लगी हुई है, और ये हमने मशीन अभी परचेज की है 1,30,000 अक्टूबर में। कितने मंथ यूज हुई, 3 मंथ, तो 1,30,000 का 10% और 3 मंथ का 3,250, और ये टोटल हो जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर 3 मंथ 73,250 रुपीस। अब हम बैलेंस निकालेंगे, टोटल देखिए 640 और 130 यानी 7,70,000, यही हम यहां लिखेंगे 7,70,000, और सेम डेट को बाय बैलेंस सी, फर्स्ट का बी और सेकंड। देखिए फर्स्ट के बी की कॉस्ट बची हुई है 4,70,000, और 130 में 3,250 का डेप लग गया, तो ये रह गई 1,26,750। टोटल बैलेंस हो जाएगा 6,16,750, 6,16,750 रुपीस। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट है। अब हम एक अकाउंट और बनाएंगे, असेट्स डिस्पोजल।
मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है? असेट्स डिस्पोजल। तो जितना आपने यहां पर ये बैलेंस ट्रांसफर किया था, किस डेट को? जब आपने बेचा है 1 अक्टूबर 2010 को, यहां पर आप लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 72,500, जो बैलेंस सेल करने से पहले हमारा ट्रांसफर हुआ था। अब कितने में सेल किया आपने, वो आप यहां डाल देंगे, बाय बैंक अकाउंट 55,000, जो हमने यहां पे सेल किया है। अब 55,000 में सेल करने से लॉस कितना हुआ था हमें? 17,500। ये हम यहां लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट 17,500। टोटल आप लगाएंगे, इसका बैलेंस नहीं निकलेगा, इक्वल आएगा, क्योंकि ये केवल सेल करने के पर्पज से बनाया जाता है, इसलिए इसका बैलेंस नहीं निकलेगा, ये आएगा इक्वल। तो ये हमारा असेट्स डिस्पोजल अकाउंट है स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब आप इस कंप्लीट क्वेश्चन का एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं, सिंपल मेथड, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। जनवरी 1, 2008 को हमने मशीनरी परचेज की, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से हमने यहां पे लिख दिया 8 लाख रुपीज। क्लियर? अब जनवरी 1 को खरीदिए, 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं, तो यानी पूरी साल की डेप्रिसिएशन लगेगी 10% के रेट से। तो दिसंबर 1 बाय डेप्रिसिएशन 80,000 रुपीज। ठीक है। अब देखिए 8 लाख की आपने परचेज की थी, 8 लाख में से 80,000 का डेप लगा दिया, तो बैलेंस कितना बच गया? 7,20,000 दिसंबर 31 को बाय बैलेंस सीडी के नेम से। अब जनवरी 1, 2009 टू बैलेंस बीडी, यही 720 आपका यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब नेक्स्ट ईयर भी आपने मशीन सेल तो की नहीं है, तो सिंपल आप डेप लगाएंगे, किस डेट को? दिसंबर 31, 2009 को बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट पर ही लगेगी, यानी 10% 8 लाख का 80,000 रुपीज। अब बैलेंस निकालेंगे, 720 इस साल की हमारी कॉस्ट थी, 720 में से 80 का डेप लग गया, यानी 6,40,000 दिसंबर 31, 2009 को बाय बैलेंस सीडी वाले मेथड से हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जनवरी 1, 2010 को टू बैलेंस बीडी 6,40,000 रुपीज। अब देखिए हमने 1 लाख वाला पार्ट यहां पर अक्टूबर 1 को सेल कर दिया, तो अक्टूबर तक तो हमने यूज किया। जब अक्टूबर तक यूज किया तो हम उस पर डेप भी लगाएंगे, तो अक्टूबर 1 को बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए का 10% और 9 मंथ का 7,500, जो पार्ट सेल हुआ है उसकी ये डेप्रिसिएशन है। अब जो कॉस्ट बची, देखिए 1 लाख रुपीज का पार्ट, तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर इसकी जो थोड़ी कैलकुलेशन है। हमने 1 लाख रुपीज का वो पार्ट परचेज किया था। पहली साल हमने 1 लाख पर कितनी डेप लगाई होगी? 10,000। सेकेंड ईयर भी 10,000 लगाई होगी, तो टोटल डेप कितनी लग गई? 20,000। तो 1 लाख में 20 की डेप लग गई, तो कॉस्ट क्या बची? 80,000। 80,000 में इस ईयर फिर आपने 7,500 की डेप लगा दी, तो कॉस्ट क्या बची उसकी? 72,500। तो ये हम असेट डिस्पोजल के नाम से शो कराएंगे, क्योंकि डिस्पोजल वाले मेथड में सेल के लिए अलग अकाउंट बनाते हैं, हम यहाँ पे बाय बैंक नहीं लिखेंगे। तो अक्टूबर 1 को बाय असेट्स डिस्पोजल अकाउंट 72,500 रुपीज। अब देखिए हमारे पास सेम डेट को हमने 130 की एक मशीन और परचेज कर ली, और अभी भी 8 में से 1 लाख का ही तो बिका है, यानी 7 लाख का तो बचा हुआ है, तो उसकी डेप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 70,000, 7 लाख का 10% जो बचा हुआ पार्ट है, और 1,30,000 का 10% और 3 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर 1 में हमने परचेज की है, तो अक्टूबर 1 टू बैंक के नाम से हम 130 यहाँ लिख चुके हैं, तो उसका 3,250 रुपीज़ टोटल डेप हो गई 73,250 रुपीज़। अब आप इसको ऐड करिए, 640 और 130 को ये 770 होता है, 770 में से हमने ये सारे आइटम माइनस किए, तो बैलेंस आएगा 6,16,750 रुपीज़। इसे हम लिख देंगे दिसंबर 31 को बाय बैलेंस सीडी के नेम से। क्लियर? अब देखिए मैंने बताया था यहाँ पे एक अलग अकाउंट और बनता है, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। तो वो कैसे बनेगा? हमने कितना बैलेंस ट्रांसफर किया था वो आप यहाँ देख सकते हैं, 72,500। तो इसे हम जिस डेट को सेल किया यानी अक्टूबर 1, 2010 को असेट्स डिस्पोजल में टू मशीनरी के नाम से लिख देंगे 72,500। अब हमने इसे सेल कितने में किया है? 55 में, तो ये अक्टूबर 1, 2010 को बाय बैंक के नाम से 55,000 आ जाएगा।
72 की मशीन को 55,000 में सेल किया तो मैं क्या हुआ, लॉस कितना 17,500। तो ये सेम डेट को आ जाएगा बाय P&L 17,500। दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी क्योंकि एक मशीन थी वही हमने सेल कर दी, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं बचेगा। तो ये हमारा सिंपल मेथड से असेट्स डिस्पोजल अकाउंट का कंसेप्ट का क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए वीडियो का बोर्ड प्रेजेंटेशन देखिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम सेम क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड से करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप में किस तरीके से करते हैं, तो देखिए हमने फर्स्ट मशीन परचेज की थी 1 जनवरी 2008 को, तो हमने इसकी डेप लगाई होगी 31 दिसंबर 2008 को, प्रोविजन फॉर डेप। तो बाय डेप्रिसिएशन और 8 लाख रुपीस का 10% कंप्लीट कितना हो जाएगा 80,000 रुपीज। पर हमने यहां पर पार्ट सेल किया है तो हम यहां पार्ट की डिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट मशीन का ए और बी। ए पार्ट था 1 लाख का, तो 1 लाख पर 10,000 और बचा हुआ पार्ट है 70 का 7 लाख का, तो 7 लाख का 10% यानी 70,000। टोटल डेट कितनी हो गई 80,000। अब इस ईयर तो कुछ और हुआ नहीं, तो आप क्या करेंगे, यही बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे 80,000 और 80,000 रुपीज ही यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2008 को। अब आप यहां पर ट्रांसफर करेंगे 1 जनवरी 2009 और बाय बैलेंस बीडी 80,000। सेकेंड ईयर तो कोई सेल हुई नहीं है, तो आप अगेन डेप लगाएंगे किस डेट को 31 दिसंबर 2009 को बाय डेप्रिसिएशन। सेम फर्स्ट का ए और बी पार्ट सेम डेट लगेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है 10,000 रुपीज इस पर और 70,000 रुपीज बी पार्ट पर। टोटल अगेन डेप हो गई आपकी 80,000 रुपीज। ठीक है, यानी अब देखिए 80,000 प्रीवियस ईयर की डेप, 80,000 ही आपकी सेकेंड ईयर की डेप। टोटल डेप कितनी हो गई आपकी, टोटल डेप की वैल्यू हो गई आपकी 1,60,000। यही आप यहां लिखेंगे 1,60,000 और इसी को आप ट्रांसफर कर देंगे इस नेम से टू बैलेंस सीडी और 31 दिसंबर 2009। अब आप अगेन 1 जनवरी 2010 बाय बैलेंस बीडी 1,60,000। अब देखिए 1 अक्टूबर 10 को आपने सेल कर दिया ए पार्ट, तो फर्स्ट का ए और 9 मंथ का। देखिए 10,000 आप पूरी ईयर की डेप लगा रहे थे, अब आप लगाएंगे 9 मंथ की, तो ये कितनी हो जाएगी 7,500। क्लियर, ये पहले वाले पार्ट में भी मैंने बताया था। अब मैंने बताया था कि जब कोई मशीन सेल होती है तो उसकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की डेप असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो देखिए आपने 10 लगाई, अगेन 10 लगाई और फिर 7,500। 10 और 10 20 प्लस 7 27,500। तो ये आप यहां पर ट्रांसफर कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट फर्स्ट का ए पार्ट 27,500। अब बचे हुए पार्ट पे आप फिर डेप लगाएंगे एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2010 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट का बी और एक आपने सेकंड मशीन परचेज कर ली है। फर्स्ट के बी की आप 70 लगाते आ रहे हैं तो 70,000 और हमने कितनी लगाई थी 130 की मशीन परचेज की थी। जो सेकंड मशीन है तो 1,30,000 का 10% और 3 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3,250। टोटल डेप हो गई 73,250। अब आप टोटल लगाकर बैलेंस निकालेंगे। टोटल इसका कितना हो रहा है, टोटल इसका हो रहा है हमारा 2,40,750। 2,40,750 और इस 2,40,750 में से अगर आप माइनस करेंगे 27 तो ये 2,13,000 का बैलेंस बच जाएगा 31 दिसंबर 2010। इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के नेम से। ठीक है,
अब देखिए तो 27,500 है तो 2,13,250 250 रुपए। अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। आपने पहली मशीन परचेज की थी 1 जनवरी 2008 को टू बैंक। यहां पे हम पार्ट कर देते हैं फर्स्ट का ए और बी। ए थी 1 लाख रुपीस की और जो नहीं बिकेगी वो थी 7 लाख की। टोटल आपने परचेज की 8 लाख रुपीस। जब प्रोविजन फॉर डेप मेथड यूज करते हैं तो डेप केवल तब लगती है जब मशीन सेल होती है, उससे पहले कोई डेप नहीं लगती। तो 31 दिसंबर 2008 को आप बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस सीडी 8 लाख रुपीस। यही आपका बैलेंस हो जाएगा 8 लाख। अब ये बैलेंस यहां ट्रांसफर होगा 1 जनवरी 2009 को टू बैलेंस बीडी 8 लाख। इस ईयर भी हमने कोई मशीनरी सेल नहीं की है तो ये भी यहां पर केवल सिंपल डेप लगाएंगे 31 दिसंबर 2009 को बाय बैलेंस सीडी अगेन 8 लाख और बैलेंस को क्लोज कर देंगे। अब ये यहां पे कैरी फॉरवर्ड होगा 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस बीडी 8 लाख। अब हमने इस दिन 1 अक्टूबर 2010 को मशीन सेल कर दी, ठीक है। तो सेल जब हम असेट्स डिस्पोजल कर रहे हैं तो प्रोविजन वाले मेथड में जितनी कॉस्ट की मशीन सेल की है उसे असेट्स डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे, बैंक नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसके लिए हम अलग अकाउंट बनाएंगे। तो 1 अक्टूबर 2010 को बाय असेट्स डिस्पोजल और कितने वाली मशीन हमने सेल की है 1 लाख वाली। तो हमने 1 लाख रुपीस को ट्रांसफर कर दिया कहां पर असेट्स डिस्पोजल में। अब इस साल कुछ और होगा नहीं पर हमने एक मशीन परचेज कर ली 1 अक्टूबर 2010 को टू बैंक के नाम से कितने की 1,30,000 की। अब आप इसे क्लोज कर दीजिए 8 लाख और 130 यानी 9,30,000। यही हम यहां लिखेंगे 9,30,000 उसमें से 1 लाख की सेल हो गई तो 8,30,000 का बैलेंस बच गया 31 दिसंबर 2010 को बाय बैलेंस सी 8,30,000। अब देखिए हमने मशीन को सेल किया है तो उसके लिए असेट्स डिस्पोजल के नाम से एक अकाउंट अलग से बनेगा जो हमने प्रीवियस पार्ट में भी बनाया था, वही चीज सेम बनाएंगे हम। तो देखिए जो भी आपने मशीन सेल ट्रांसफर किया वो कितने की है 1 लाख की। किस डेट को 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2010। तो यहां लिखेंगे आप टू मशीनरी अकाउंट और 1 लाख। इसे आपने कितने में सेल किया 55,000 में। तो ये आप यहां डाल देंगे 1 अक्टूबर 2010 बाय बैंक अकाउंट और कितने में सेल किया है 55। इस पर आपने कितनी डेट लगाई थी ये यहां लिखा हुआ है 27,500। तो ये आप यहां लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 27,500। तो देखिए 1 लाख की मशीन थी, आपने 27,500 की डेप लगाई है, रह गई 72,500। सेल किया 55 में तो 17,500 का लॉस हो गया। ये आप यहां लिख देंगे बाय P&L अकाउंट 17,500। टोटल लगाएंगे इक्वल आएगा, बैलेंस नहीं निकलेगा क्योंकि एक मशीन थी और एक ही अपने मशीन को सेल कर दिया। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। बस डिफरेंस ये है कि अगर नॉन प्रोविजन होगा तो यहां पे ट्रांसफर होगा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाला बैलेंस, और अगर प्रोविजन फॉर डेप है तो ये यहां पर जितनी कॉस्ट की मशीन हम सेल कर रहे हैं वही बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। वेलकम स्टूडेंट्स। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन अब हमें ये क्वेश्चन करना है प्रोविजन फॉर डेप वाले कंसेप्ट से। तो हम पहले प्रोविजन फॉर डेप वाला कंसेप्ट यानी प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाएंगे। हमने 1 जनवरी 2008 को मशीन परचेज की थी तो हम डेप कब लगाएंगे 31 दिसंबर 2008 को। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन 8 लाख रुपीज़ का 10% कंप्लीट ईयर का 80,000।
यही 80,000 यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा दिसंबर 31, 2008 को टू बैलेंस CD, और फिर हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर जनवरी 1, 2009 को बाय बैलेंस BD 80,000। देखिए इस ईयर भी हमने कोई असेट्स परचेज या सेल तो की नहीं है, तो सिंपल अकाउंट क्लोज करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दिसंबर 31, 2009 को बाय डेप्रिसिएशन अगेन 80,000, 8 लाख का 10%। तो देखिए 80,000 प्रीवियस ईयर की, 80,000 सेकंड ईयर की, टोटल डेप हो गई 1,60,000, और यही हम यहाँ पे लिख देंगे दिसंबर 31 टू बैलेंस CD के नेम से 1,60,000। यही हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जनवरी 1, 2010 को बाय बैलेंस BD 1,60,000। अब देखिए अक्टूबर 1 को हमने 1 लाख वाला पार्ट बेचा है, तो यानी अक्टूबर तक तो 1 लाख वाला पार्ट यूज किया, तो 1 लाख वाले पार्ट पर 10% और 9 मंथ, क्योंकि अक्टूबर में सेल किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 7,500 रुपीज। अब इस पार्ट पर अब तक की टोटल डेप जो हमने लगाई थी वो ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन वाला कंसेप्ट है। तो अक्टूबर 1, 2010 को बाय मशीनरी डिस्पोजल कैसे आया, इसके लिए आप यहाँ पे वर्किंग नोट दे सकते हैं कि 2008 में आपने 10,000 डेप लगाई, 2009 में आपने 10,000 डेप लगाई, और 2010 में 9 मंथ की डेप 7,500, टोटल डेप कितनी हो गई 27,500 रुपीज। ठीक है, अब 8 लाख में से 1 लाख का पार्ट तो बिक गया, बचा कितने का 7 लाख का, तो 7 लाख का 10% पूरी ईयर का 70,000। अब आपने 130 की मशीन अक्टूबर में फिर परचेज की, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने यूज हुई, तो 1,30,000 का 3 मंथ का 10% 3,250, टोटल बची हुई मशीन पर डेप 73,250 रुपीज। तो ये यहाँ लिख देंगे जो 27,500 बेचे हुए पार्ट की टोटल डेप है, और जो बचे हुए पार्ट की डेप है दिसंबर 31, 2010 को बाय डेप्रिसिएशन 73,250। टोटल लगाइए, टोटल होता है 2,40,750, यही हमने यहाँ पर लिखा, और इसमें से 27,500 माइनस किए, तो दिसंबर 31, 2010 को बैलेंस आ गया टू बैलेंस CD 2,13,250 रुपीज़। अब देखिए हम बनाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीनरी डिस्पोजल के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में आपको बैलेंस मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं। अब मशीन अकाउंट देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने जनवरी 1, 2008 को प्लांट परचेज किया, तो टू बैंक के नाम से 8 लाख रुपीज़। दिसंबर 31, अब देखिए प्रोविजन वाला मेथड है, तो जब तक सेल नहीं होगी तब तक हम डेप लगाएंगे नहीं, तो डेप नहीं लगेगी तो बैलेंस क्लोज होगा 31 को बाय बैलेंस CD 8 लाख। यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर हो जाएगा जनवरी 1, 2009 को टू बैलेंस BD 8 लाख। इस साल सेल हुई नहीं है तो बैलेंस ट्रांसफर होगा दिसंबर 31, 2009 को बाय बैलेंस CD 8 लाख। अब फिर ये कैरी फॉरवर्ड होगा जनवरी 1, 2010 को टू बैलेंस BD 8 लाख रुपीज़। अब इस ईयर अक्टूबर 1 को हमने 1 लाख वाला पार्ट सेल कर दिया, डेप लगाई नहीं है तो वैल्यू कम हुई नहीं है, तो इसलिए पूरी वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे असेट्स डिस्पोजल में। तो अक्टूबर 1, 2010 को बाय मशीनरी डिस्पोजल 1 लाख रुपीज़। सेम डेट को हमने एक मशीन परचेज कर ली, तो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट 1,30,000, टोटल हो गया ये 930 में से 1 लाख माइनस किया जो सेल किया है, तो 8,30,000 दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD। अब हम बनाएंगे असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। तो असेट डिस्पोजल के लिए हमने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है अक्टूबर 1, 2010 को टू मशीनरी 1 लाख। अब हमने इसे कितने में सेल किया 55 में, तो अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट और 55,000। इस पर हमने अब तक कितनी डेप लगाई थी ये मैंने आपको यहाँ बताया था 27,500 रुपीज़। तो ये यहाँ पे लिख देंगे अक्टूबर 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप 27,500। 1 लाख में 27,500 की डेप लगी तो 72,500 रह गया, 55,000 में सेल किया तो लॉस हुआ बाय P&L के नेम से 17,500। तो बैलेंस इसका भी नहीं आएगा, दोनों साइड इक्वल 1 लाख रुपीज़ से आएंगी। तो ये असेट्स डिस्पोजल है स्ट्रेट लाइन मेथड का, और प्रोविजन फॉर डेप वाले कंसेप्ट से।